तो इसीलिए जब ये सरकार किन्नर नहीं गिन सकी तो बाकी जातियों को क्या गिनी होगी। अब जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आया है ये अपने आप में संतोषप्रद नहीं लग रहा है। ये तो जात पात में भेदभाव करके सरकार अपनी राजनीति करना चाहती है। और नीतीश कुमार नैतिक आधार पर अभी कभी इस्तीफा दें और एक अति पिछड़े के बेटे को मौके। ये जातीय जनगणना नहीं है, ये जातिगत सर्वे। ये जातीय जनगणना नहीं है, ये जातिगत सर्वे है। और देखिए ये कुछ नया नहीं है। 2 अक्टूबर 2017 को रोहिणी आयोग जो है, जो देश में मात्र दूसरी ऐसी संवैधानिक आयोग है आर्टिकल 340 के अंदर। पहला जो है काका कालकर आयोग था जो बाद में मंडल बना, और दूसरा रोहिणी आयोग है इस देश में आजादी के बाद। और वो सारे प्रावधान जो इस जातिगत सर्वे में नीतीश कुमार जी दावा कर रहे हैं करने का, ये रोहिणी आयोग ने पहले ही राष्ट्रपति महोदया को अपना जो रिपोर्ट सौंपा है उसमें है, जिसमें पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के आर्थिक सामाजिक नौकरियों में उनका स्थान सभी जगहों पर जहां जो वर्ग छूट गया है उनको कोटा में कोटा करने का एक प्रयास रोहिणी आयोग के माध्यम से होने वाला है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब ये जातिगत सर्वे का निर्णय लिया गया था तब भी बिहार में एनडीए की सरकार थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार थी। ये निर्णय तब लिया गया था। तो आज जो लोग ये ढोल पीट रहे हैं कि उन्होंने करा दिया है, ये पूरी तरीके से निराधार है। और तीसरी और अंतिम बात कि भाई 60 के दशक से हम सुनते आ रहे हैं, हमारे दिवंगत संस्थापक ने भी इसका पुरजोर समर्थन किया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो भाई अति पिछड़ों का 36% है, तो बिहार में अब अति शीघ्र एक अति पिछड़ा का बेटा, एक दलित का बेटा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे और नीतीश कुमार नैतिक आधार पर अभी कभी इस्तीफा दें और एक अति पिछड़े के बेटे को मौका दें, ये हम सबकी मांग है। नहीं, ये तो पूरे प्रदेश का वो आंकड़ा उन्होंने पेश किया है, उस आंकड़े का अध्ययन किया जाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जो ये किन्नर समाज की अध्यक्षा हैं पटना की रेशमा जी, उन्होंने इस जातीय जनगणना को बिल्कुल गलत बताया है। और जितना संख्या बताया गया 836, खुद से ज़्यादा तो किन्नर ट्रेनों में घूमते रहते हैं, इस मगध रूट में घूमते रहते हैं। तो इसीलिए जब ये सरकार किन्नर नहीं गिन सकी तो बाकी जातियों को क्या गिनी होगी। कल जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया है, क्या आप खुश हैं? अब जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आया है ये अपने आप में संतोषप्रद नहीं लग रहा है। अब पता नहीं किस तरह से किया गया है। अब जब से जैसे मैं दिन भर घर पर रहता हूँ, लेकिन आज तक हमसे कोई यह पूछने नहीं आया है कि आप किस जाति के हैं। और जिस हिसाब से आंकड़े अभी दिख रहे हैं वो समझ से परे की चीज़ है। तो यानी कि जो कास्ट बहुल की जहाँ बात की जाती थी, राजपूतों की बात की जाती थी, जादुओं की बात की जाती थी, राजपूत तो हाशिए पर आ गया है। इसका मतलब कि राजपूत तो अब अल्पसंख्यक में आ गया है, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो सरकार ने ये जो जातीय जनगणना पर ये किया है, अब सुन रहे हैं कि अब जातीय जनगणना के हिसाब से लोग उसी हिसाब से डिमांड कर रहे हैं कि हम लोगों को अब आरक्षण 60% होना चाहिए। अब 27% मिल रहा है तो 60% होना चाहिए। तब तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि जिसकी जाति कम है उनको अब आरक्षण की श्रेणी में लाए। होना तो ये चाहिए, यानी कि जो अब कमजोर वर्ग में आ गया उनको अब सरकार फैसिलिटी दे। हमको ये नहीं लगता है कि जिस हिसाब से जो रिपोर्ट आया है वो कहीं से भी सही रिपोर्ट नजर आ रहा है। जातीय जनगणना का जो बिहार में जो ये आंकड़ा कल दिखाया गया है यह बिल्कुल गलत और फर्जी है। जिस तरह से राजपूत हो, भूमिहार हो, लाला हो, जो स्वर्ण जातियां हैं उनके यहाँ ये लोग जनगणना करने नहीं गए हैं, केवल कागज पर ही कर दिए हैं। वो आधा अधूरा लोग किए हैं, किसी को तो पता भी नहीं हुआ कि जनगणना कब हुआ। ये फर्जी आंकड़ा दिखा करके लोगों को अपने वोट की राजनीति के लिए सरकार कर रही है। क्या खुश हैं जातीय जनगणना? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। हम लोग को पता भी नहीं चला कि जनगणना कब हुआ। हम भी एक स्वर्ण जाति से आते हैं, मेरा नाम निखिल कुमार सिंह है, लेकिन पता भी नहीं चला कि कब जनगणना हुआ। हम लोग खुद पता नहीं है, मेरे घर के लोग भी नहीं बता पाते हैं कि कब गणना हुआ। क्या जातीय गणना का कोई औचित्य तो है नहीं। ये तो जात पात में भेदभाव करके सरकार अपनी राजनीति करना चाहती है। जातीय गणना का यही महत्व है। और जातीय गणना जो प्रस्तुत किया गया है वो आधा अधूरा है। क्या नाम हुआ? नीरज कुमार पांडे। किस सेंस में आधा अधूरा? सेंस में आधा अधूरा है कि जातीय गणना सही सुचारू ढंग से नहीं हुआ है। जातीय गणना का जो आंकड़ा है वो अपर्याप्त है।
ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन सभी जगह सब गए थे। घर पे कोई गया था जनगणना करने? इतना तो नहीं पता, हाँ पर कोई गए थे। क्या नाम हुआ? मेरा दिक्कत नहीं जनगणना कल रिपोर्ट आया है, कुछ जानकारी है? नहीं अच्छा, जातीय जनगणना का कल रिपोर्ट आया है, कुछ जानकारी है? घर पे हुआ था जनगणना? नहीं हुआ था। हुआ है? नहीं, कोई नहीं गया था? नहीं। आपके यहाँ कोई गया है? सेम ही हम लोग। अच्छा, नहीं कोई नहीं आया। कोई नहीं गया। शायद आए भी होंगे तो हम लोग यहाँ पे रहते नहीं है ना, हम लोग मतलब गांव में कोई आए होंगे तो हम लोग यहाँ पे रहते नहीं है। कुछ जानकारी है जातीय जनगणना के बारे में? नहीं अंकल, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं हमारी। क्या नाम हुआ? मेरा रिया पाठक नाम हुआ। जातीय जनगणना का कल रिपोर्ट आया है, जिसमें जादव सबसे ज्यादा है, तो क्या जानकारी है आप? जी नहीं, हमको जानकारी नहीं है। नहीं है? नहीं, आपके घर पे जनगणना हुई है? नहीं हुआ। कहाँ रहते हैं? गोवर्धन पूरा है, उबरा था। कोई नहीं आया था? अभी नहीं आया। पंचायत में भी नहीं? पंचायत का हम नहीं बता सकते ना। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गुप्तेश्वर कुमार है। कुछ जानकारी हमको नहीं है। आपके यहाँ जनगणना हुई है? हाँ, जनगणना हुई है। कोई गए थे? हाँ, गए थे, ये लोग गए थे। जातीय जनगणना का कल रिपोर्ट आया है। यस सर। कैसा है? ठीक है सर, अच्छा है, खुश है जातीय जनगणना से। कैसे का मतलब ठीक ही है। हमारे बिहार का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ये लागू किए हैं जातीय जनगणना का। क्या है? आप किस जाति से ताल्लुक रखते हैं और आपकी जाति की कितनी संख्या, ये जानकारी है आपको? मेरी जाति नाई है सर, और मैं नहीं इतना मतलब नहीं जानता हूँ कि मेरा जाति में कितना लोग है और कितना नहीं। तुम खुश हो? यस सर। घर पे पता ना है हमको, तो गर्जियों ने जानती हो जातीय जनगणना क्या होता है? नहीं जानते। आप जानते हैं जातीय जनगणना? जातीय जो आते हैं घर पे मास्टर लोग से, वही ना। हाँ, तो अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? दुर्गैया कर्मा। कोई नहीं है? पंचायत? हसौली पंचायत। कोई नहीं आया? नहीं। कौन से जाति से आते हैं? यादव। सबसे ज्यादा तो आप ही को जनगणना में मिला है फायदा। मिला है तो गया नहीं है। क्या नाम हुआ? अजय कुमार यादव। जातीय जनगणना का कल रिपोर्ट आया है, तो हम नहीं, तो हम लोग गहर तरफ नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? और हम लोग तो मोहल्ला तरफ पहुँचबे न किए हैं अभी, तो क्या हम लोग बताएं। रिपोर्ट सार्वजनिक भी हो गया। रिपोर्ट अब हो गया होगा, तो हम लोग के बात ही नहीं है, लेकिन हम लोग के मोहल्ला तरफ अभी जनगणना नहीं पहुँचे हैं। जनगणना नहीं हुआ? कौन मोहल्ला में रहते हैं? 8 नंबर वार्ड है। 8 नंबर वार्ड? हाँ, अरे कल जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट से आपको नहीं खुश हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का अधिकार अभी खो दिया गया है, हम लोग का अधिकार चाहिए।